ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश तें करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें 110 नंबर का छंद अपने को देखना है। 109 नंबर के छंद पर कल बात हुई थी कि जो बिना भोगे ही उसका त्याग कर देते हैं, बिना विषय भोगों को भोगे, बिना 5 इंद्रिय के विषय भोग, धन संपदा आदि को भोगे, शुरू से ही उसका त्याग कर देते हैं और अपना उच्छिष्ट बना देते हैं, और जिसका पूरा विश्व भोग करता है, ऐसा आश्चर्य की बात है, उनको हम नमस्कार करते हैं। ऐसे मुनिराजों को नमस्कार किया था, ऐसे त्यागियों को नमस्कार किया था। हो गया था छंद, ये अपन ने अर्थ और भावार्थ भी पढ़ लिए थे। 110 नंबर का अपने को आज देखना है। आगे, ऐसे त्याग करता जीव के परम उदासीनता है लक्षण जाका, ऐसा चारित्र को प्रतिपादन करता सता सूत्र कहे। क्या कह रहे हैं आगे कि अब ऐसे त्याग करते हुए जो जीव ऐसा त्याग कर रहा है, कैसा कि बिना भोगे ही जो छोड़ रहा है, भोगने के बाद छोड़े तो उसमें तो कोई ऐसा आश्चर्य नहीं दिखता, लेकिन बिना भोगे ही जो छोड़ रहा है उसके जो परम उदासीनता प्रकट हुई है, और वो ही जिसका लक्षण है। ऐसा कौन? चारित्र का लक्षण परम उदासीनता, ये पक्का मान करके चलिएगा। चारित्र का अर्थ ही परम उदासीनता। चारित्र की परिभाषा देखी अपन ने कई बार, धर्म की परिभाषा देखी, प्रवचन सार जी की जो 7वीं गाथा है उसके अंदर स्पष्ट आता है, चारित्रम खलु धम्मो। अभिषेक भाई ध्यान रखना, असली परिभाषा है धर्म की, चारित्रम खलु धम्मो। धर्म क्या है? कि चारित्र है वास्तव में धर्म। और वो चारित्र कैसा है, वो धर्म कैसा है? धम्मो जो सो समोत्य निर्दिष्ट हो, धर्म जो वो समत्व रूप परिणाम कहा गया। ये समत्व, ये उदासीनता। समत्व माने वीतराग भाव, वो वीतराग भाव ही धर्म है, वो ही चारित्र है, या चारित्र ही वास्तव में धर्म है। मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हु समो। मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, मोह और क्षोभ से विहीन परिणाम, अपना परिणाम, अपनो परिणामो अपनो हु समो। समत्व उसका नाम है। माने मोह माने मिथ्यात्व और क्षोभ माने कषाय, माने राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष से रहित जो अपना स्वयं का परिणाम है, उसी का नाम समत्व है। और वो जो समत्व है वो ही वीतरागता है, वो जो वीतरागता है वो ही चारित्र है, और वो चारित्र ही धर्म है। वो चारित्र ही वास्तव में धर्म है, और कुछ भी धर्म नहीं है। अगर इस तरह का समत्व परिणाम, वीतराग परिणाम, उदासीन परिणाम नहीं है तो वहां धर्म नहीं है। दूसरी तरफ उस धर्म का मूल भी दिखाते हैं आचार्य देव। दंसण मूलो धम्मो, दोनों कुंदकुंदाचार्य की गाथा है। एक गाथा कहती है चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र ही धर्म है, और दंसण मूलो धम्मो, दर्शन को धर्म नहीं कहा, श्रद्धा को धर्म नहीं कहा, उस चारित्र का मूल कहा। समझ में ही बात? धर्म का मूल तो वो श्रद्धान, और धर्म क्या है कि वो चारित्र। तो उस चारित्र का मूल है श्रद्धान। अब कितना स्पष्ट हो जाता है इससे ही। ये दोनों गाथाओं को आपस में मिला करके देखो तो कितना स्पष्ट हो जाता है। और लोग बात क्या पागल बनते हैं बिल्कुल, अरे श्रद्धान से क्या होगा, पहले आचरण तो करो, पहले चारित्र तो लाओ, श्रद्धा तो होती रहेगी। कि श्रद्धा उस चारित्र का मूल है जिसे तुम धर्म नाम देना चाहते हो, या जो वास्तव में धर्म है उस चारित्र का मूल तो श्रद्धान है। वो श्रद्धान रूपी मूल के बिना चारित्र रूपी वृक्ष कैसे लगेगा, ये तो बताओ। दोनों गाथाएं बहुत काम की हैं, एक तो प्रवचन सार जी की और एक दर्शन पहुड़ की है, अष्ट पहुड़ में से, है ना। दोनों अलग अलग जगह पर है, लेकिन दोनों को मिला करके देखें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात निकल करके आ जाती है सामने। क्या कह रहे हैं कि परम उदासीनता है लक्षण जाका, ऐसा चारित्र को प्रतिपादन करता सता सूत्र कहे। ऐसा चारित्र बता रहे हैं अब यहाँ पे।
चारित्र कैसा कि परम उदासीनता जिसका लक्षण है। तोड़रमल जी भी क्या कमाल करते हैं, देखो चारित्र क्या, परम उदासीनता जिसका लक्षण है, माने जहां उदासीनता नहीं हो। उदासीनता माने ऐसा मुंह छड़ा करके बैठ गए, वो नहीं है उदासीनता। तो उदास होने का नाम उदासीनता नहीं है। उदासीनता माने न राग न द्वेष, समत्व परिणाम, समभाव जहां पर हो। हाँ, सकल कषाय रहित, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। सकल कषाय रहित वीतराग भाव, उसी का नाम उदासीनता। देखो ये चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये बेसिक चीजें हमारे ध्यान में रहें तो कहीं भी अटकाव नहीं आता। फिर आप कुछ भी पलट के भी कह देंगे, कहीं पे कुछ कथन आ जाएगा तो आप उलझोगे नहीं। ये दिमाग में रहना चाहिए, चारित्र तभी संभव है जब वहां पे वीतरागता हो, वो उदासीन भाव हो। उदासीनता है लक्षण जाका, ऐसे चारित्र का प्रतिपादन करते हुए यहाँ पे सूत्र के चारित्र का लक्षण क्या, उदासीनता। यहाँ तो हम चारित्र का लक्षण क्या देखते हैं, बाहर में व्रत, तप, त्याग, उपवास इत्यादि, ये चारित्र का लक्षण। यहाँ कह रहे हैं चारित्र का लक्षण उदासीनता। हिंदी में अनुवाद आप मिलान करते रहना, मैं हिंदी से नहीं देख रहा हूँ, कुछ लाइन आगे पीछे आए तो देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे भी तो ये लिखा है, परम उदासीनता लक्षण चारित्र का प्रतिपादन। ये अधूरा लिखा लेकिन इन्होंने, हाँ, क्योंकि ये लाइन तो ऐसी थी। देखिए मैं बोलता हूँ ढूंढारी में, मिलान कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। आगे ऐसे त्याग करता जीव के, उस जीव की बात चल रही जिसके पिछले छंद में, पिछले छंद से जुड़ेगी ना ये युति, जिनके जो नीली पुस्तकों से देख रहे हो उसमें मिलान कर सुधार कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी लाइन जुड़ेगी। ऐसे त्याग करते हुए जीव के परम उदासीनता है लक्षण जाका, ऐसा चारित्र को प्रतिपादन करता सता सूत्र है। तो उस जीव के जो चारित्र होता है, कौन से जीव के, जो पिछले छंद में आई थी बात, उत्कृष्ट त्यागी, वो उत्कृष्ट त्यागी जीव के चारित्र है या नहीं कि है चारित्र। वो चारित्र कैसा है कि वो उदासीनता रूप लक्षण वाला है। बिना उदासीनता के चारित्र होता ही नहीं, नाम ही नहीं पाएगा। कह रहे साहब हमने इतने व्रत धारण कर रखे हैं, किस हिसाब से रखे, क्या सोच करके लिए हैं? वो जो व्रत तक उपवास आदि करता भी है, क्या सोच करके, उसके पीछे भावना क्या है ना? मुझे गुस्सा आ गया आज किसी पर और आज उपवास, कहाँ है? उदासीनता तो है नहीं। वो उपवास उसका चारित्र नाम पाएगा क्या? किसे कहते हैं चारित्र? कि वहां उदासीनता होनी चाहिए। देखो पहले भी अपन ने बात की थी कि ये जो चारित्र में राग द्वेष आदि रूप पर्याय होती है, ठीक है ना? तो राग द्वेष आदि चारित्र की विकारी पर्याय है। अब ये विकारी पर्याय नहीं होगी, माने वीतरागता वाली पर्याय होगी, तो कैसी होगी? उदासीनता रूप, न राग न द्वेष, समत्व परिणाम, समभाव, वीतराग भाव, वो ही चारित्र है। असली चारित्र उसी का नाम। चारित्र माने सम्यक चारित्र। यहाँ जो चारित्र कह रहे हैं तो अकेला चारित्र गुण ले लेना ऐसा नहीं, क्योंकि चारित्र गुण कहते ही तो आपको राग द्वेष रूप पर्याय भी नजर आएंगी। यहाँ कह रहे हैं राग द्वेष से रहित चारित्र का जो परिणमन है उसकी बात चल रही है, उसे यहाँ चारित्र कह रहे हैं। वो वाला चारित्र जो मोक्ष मार्ग में शामिल है, मिथ्या चारित्र नहीं, सम्यक चारित्र। हाँ बोलो। क्रिया क्या है? हाँ, तो वो क्रिया क्या है, अपन समझे अपन इस चीज को। वो क्रिया क्या चीज है? थोड़े दिन पहले मोक्षमा प्रकाशक में आई थी बात कि क्रिया तो उस पर द्रव्य की परिणति है। किसकी? ये शरीर की। ये शरीर का परिणमन है वो क्रिया। तो वो जो आप वहां पर पूजन का द्रव्य इधर से उधर चढ़ा रहे हो, या आप वहां पर भोजन कर रहे हो, या भोजन छोड़ रहे हो, ये सारा काम तो शरीर का हुआ ना। इसमें आत्मा का क्या रोल है? इसमें आत्मा का रोल नहीं है। ये वास्तव में चारित्र नहीं है। चारित्र किसका गुण है ये बताओ। अपन तो बिल्कुल द्रव्य गुण पर्याय की तरह से चले, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। चारित्र किसका गुण है? जीव का कि पुद्गल का? जीव का। तो चारित्र का परिणमन कहाँ दिखेगा? जीव में कि पुद्गल में? जीव में दिखेगा। हाँ, ये जरूर है कि जीव और इस शरीर के आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे अंदर में क्रोध का उबाला आता है तो इधर आंखें लाल भी हो जाती हैं, रोम खड़े भी हो जाते हैं, ये बातें भी होती हैं, है ना? ये चीज अपन ने देखी है मोक्षमा प्रकाशक के अंदर, टोडरमल जी ने बताई है। परस्पर ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो वो चीज भी देखने में आती है ना?
देखो जो लोग थोड़ा अभी लेट जुड़े हैं, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा टाइम से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न निकला है ये, है ना। आप चूक जाओगे, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। समय से जुड़े तो आपको वो प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है ना, कि ये बाहर में जो नजर आता है ये चारित्र है या नहीं। तो अपन बात करते हैं श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सारे किसके गुण हैं? कि ये सारे गुण जीव के हैं, आत्मा के हैं, है ना। शरीर के गुण कौन से हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये शरीर के गुण हैं। तो चारित्र का जो परिणमन है वो कहाँ नजर आएगा? चारित्र का परिणमन जीव में ही नजर आएगा। उसके निमित्त से शरीर की भी वैसी कुछ क्रिया नजर आ सकती है। आ सकती है कह रहा हूं, आवे जरूरी नहीं, क्योंकि नियम बना दोगे तो भरत जी को फिर क्या कहोगे आप? भरत जी तो उनके तो मुनि दीक्षा ली और अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा उनके, तो फिर चारित्र ही नहीं है, फिर तो ऐसा कहेंगे क्या है? चारित्र कहाँ होगा भाई? चारित्र किसका गुण है? जिसका गुण है वही होगा ना, उसका परिणमन कहाँ होगा? मुदित है क्या? ये चीज अच्छे से ध्यान देना मुदित, ये अभी सीखने का समय है। चारित्र गुण किसका है? कि चारित्र गुण जीव का है। तो चारित्र का परिणमन कहाँ नजर आएगा? कि वो जीव में नजर आएगा। इसलिए बाहर की क्रिया बिल्कुल भी चारित्र नहीं है, नहीं है और नहीं है। क्या मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्यों ने कहा है, गाथाएं देख सकते हो, ठीक है। तो फिर उसको कैसे कह देते हैं? बस वैसे ही कह देते हैं जैसे हम शक्कर का डब्बा कह देते हैं। यही बात समझना, अंदर शक्कर मौजूद है तो अपन उस स्टील के डब्बे को शक्कर का डब्बा बोल देते हैं। उसी तरह से अंदर में वो वीतराग रूप परिणमन है, वो समत्व परिणाम है ना, जिसको यहाँ चारित्र का उदासीनता रूप परिणाम जिसका लक्षण है, वो चारित्र अंदर में मौजूद है। तो बाहर की क्रिया को भी चारित्र नाम दे देते हैं, वास्तव में वो चारित्र नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बाहर की क्रिया वास्तव में चारित्र नाम नहीं पा सकती। क्यों नहीं पा सकती? क्योंकि वो क्रिया किसकी है? क्रिया तो शरीर की है, वो शरीर का परिणाम है। शरीर में कोई गुण है क्या चारित्र नाम का? शरीर में तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नाम के गुण है, पुद्गल है ना ये तो इसका परिणाम तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण रूप होगा, चारित्र रूप कैसे होगा? चारित्र वास्तव में जीव का माने आत्मा का गुण है, तो उसका परिणाम भी वही होता है। हाँ, इतना जरूर है कि इधर अंदर में चारित्र गुण का जैसा परिणाम होता है, शरीर से निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण वैसा कुछ बाहर में नजर आ भी सकता है, आ सकता है, जरूरी नहीं नजर। अंदर में गुस्सा खूब है और इधर आंखें लाल हो गई, लेकिन कोई बहुत मायाचारी हो, अंदर से तो बहुत गुस्सा है लेकिन ऊपर से प्रेम प्रदर्शित करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो बाहर में कहाँ नजर आया वो अंदर का जो चारित्र का विकार हो रहा था? इसलिए मैंने कहा कि वास्तव में वो अंदर का ही परिणामन है, खोटा हो चाहे अच्छा हो। चारित्र चाहे विकार रूप माने राग द्वेष रूप प्रवर्ते, चाहे वीतरागता रूप उदासीनता रूप प्रवर्ते, वो सारा जीव का ही परिणामन है, वो शरीर का परिणामन नहीं है। अब उसी के अनुरूप वैसी क्रिया हमको बाहर में नजर आती है, तो हम उस बाहर की क्रिया को भी चारित्र कह देते हैं। व्यवहार से, व्यवहार से कह देते हैं, व्यवहार से होता नहीं है। ये चीज तो समझ चुके हैं ना अपन, ये दोहराने की जरूरत तो नहीं है। दिन में मोक्ष प्रकाशक के समय काफी अच्छे से विस्तार हुआ इसका, तो कि निश्चय की बात को कैसे लेना, व्यवहार की बात को कैसे लेना, है ना। वस्तु निश्चय से होती है, व्यवहार से होती है, कि दोनों से होती है? कैसी होती है मुझे? कि निश्चय से तो आत्मा शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है, ऐसा है? कैसी होती है? शाबाश भाई, निश्चय और व्यवहार सिर्फ कथन है, वो कथन पद्धति का नाम है निश्चय और व्यवहार, है ना। आप सोचते होंगे मुझे से क्यों बार बार कहते रहते हैं, ये असल में अभी शास्त्री कर रहे हैं, है ना, ये सीख रहे हैं, अभी 12वीं में आ चुके हैं, 11वीं करके अब 12वीं में यानी वरिष्ठ उपाध्याय में आ चुके हैं, शास्त्री कर रहे हैं। इसलिए इनको बार बार ये चीजें अभी से ही ग्रहण हो जाए, इस वजह से बार बार कहता हूँ मैं। ऐसा कोई विशेष बात नहीं, सभी साधर्मी है, सभी के लिए है वो बात, तो बाकी इनको विशेष। चलो, तो ये जो अपनी बात चली, ये चारित्र का जो काम है, चारित्र का काम कहाँ? कि चारित्र का काम आत्मा, ठीक है ना। तो आपका जो प्रश्न था वर्धमान भैया, कि बाहर में आचरण में तो आना चाहिए, आना चाहिए, आना क्या चाहिए, वो अपना आप आएगा।
भाई ये बताओ, मेरे अंदर में, जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं बंधु भक्ष अभक्ष की, मुझे ये विचार चला कि अरे आलू प्याज आदि जमी कंद आदि तो अभक्ष है, अपने खाने लायक नहीं, जेनी के काम में लेने लायक नहीं है, ऐसा मुझे विचार चला। तो बाहर में क्या नजर आएगा कि बाहर में अपने आप ही वो चीजें उनका निषेध नजर आ जाएगा, अपने आप ही निषेध नजर आ जाएगा। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना। तोडरमल जी ने खूब अच्छे से खुलासा किया है। अंदर इधर जीव के भाव चलते हैं और उसी के अनुसार ये बाहर में वैसा शरीर का कदाचित परिणमन हो भी जाता है। कदाचित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नियम रूप नहीं है ना। वहां जब बुढ़ापे में पलंग पर पड़े रहेंगे, अब कि अरे ये मक्खी बैठी है नाक पर, इसको उड़ा दो, उड़ाने का भाव तो खूब आ रहा है, यहाँ हाथ ही नहीं चल रहा, ऐसी दशा नहीं हो जाती क्या? तब पता चलता है कि वास्तव में जीव के भाव न्यारे और शरीर का परिणमन बिल्कुल न्यारा। तो ये बुढ़ापे में जाकर के न्यारा न्यारा होता है कि पहले से ही न्यारा न्यारा है? मैंने इच्छा की मैं हाथ हिलाऊं और ये हाथ हिल गया, ठीक है, ये हाथ हिल गया, ठीक है, इच्छा हुई और हाथ का हिलना भी हुआ, लेकिन क्या मेरा परिणमन है हाथ का हिलना है? कि मेरा परिणमन तो मात्र वो जो भाव था, वो जो इच्छा हुई थी उतना मात्र है। और किस्मत से अभी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है और ऐसा बनाव बन गया तो मैं कह देता हूं कि मैंने हाथ हिलाया। ठीक उसी तरह से इधर अंदर में वो उदासीन परिणाम है, वीतराग रूप परिणाम है और बाहर में उसी की पोषक कुछ क्रियाएं नजर आ जाती हैं निमित्त नैमित्तिक भाव रूप से, तो समझ लेना उसको चारित्र नाम दे दिया जाता है। वास्तव में वो चारित्र नहीं। क्यों कि चारित्र तो जिसका गुण होगा उसी का कहलाएगा। चारित्र जीव का गुण है तो जीव का ही वो परिणमन कहलाएगा। बाहर की क्रिया को आप, शरीर की क्रिया को चारित्र कैसे कहोगे? फिर भी व्यवहार से कह देते हैं, जैसे हम व्यवहार से शक्कर का डब्बा कह देते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, इसको आपने उल्टा कहा। इसमें ऐसा है ना, हाँ, दोनों तरह से लग जाएगी बात। 28 मूल गुण बाहर में नजर आए, 28 मूल गुण बाहर में नजर आए और अंदर भावलिंग हो ही, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उससे हम ऐसा समझ के चलते हैं कि कदाचित अंदर वो भावलिंग होगा तो ये 28 मूल गुण बराबर नजर आते हैं। जिनके बराबर नजर आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, है ना, भ्रष्ट आचरण वाले की नहीं। जिनका भ्रष्ट आचरण है, जिनके 28 मूल गुणों में ही अतिचार लग रहा है, उनकी बात नहीं है। देखो, हाँ हाँ, बढ़िया प्रश्न है। उनका वो 28 मूल गुणों का पालन वो चारित्र में आएगा कि नहीं आएगा, है? उसे चारित्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? देखो, असल में ऐसा है, आचार्य देव ने, कुंद आचार्य ने तो अष्टपहुड़ में स्पष्ट लिखा, क्या नग्गो ही मोक्ष मग्गो लिखा ना, नग्नत्व ही मोक्ष मार्ग है, और उसी के साथ में और गाथाएं दी है क्या? तो वहां चारित्र का खुलासा भी किया है कि कौन सा चारित्र होता है, और वो नग्नत्व की बात की, जो कौन सा नग्नत्व की बात है, बाहर से वस्त्र उतारने की बात है, वो नग्नत्व है क्या? कि नहीं, वहां नग्नता का अर्थ निर्ग्रंथता माने परिग्रह रहित पने से, परिग्रह रहित पने माने मूर्छा परिग्रह, उस मूर्छा का अभाव रूप और वो परिग्रह आदि का अभाव रूप, या यूं समझ लो जो वीतरागता रूप नग्नपना, उसे नग्नपना वहां पर कहा है। अंकुर भाई, अभिषेक भाई, है ना वहां पर। तो वास्तव में 28 मूल गुण जो हैं ये बाहर में नजर आते हैं। ये बाहर में नजर कब आते हैं कि अधिकांशतः तो ऐसा देखा जाता है कि अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप परिणमन होता है, मात्र एक संज्वलन कषाय का उदय होता है, तब ये बाहर में नजर आते हैं। ये बाहर में नजर आए तो अंदर में वो चीज है ही सही, ऐसा नियम नहीं, ऐसा नियम नहीं, है ना। और इनको व्यवहार से चारित्र जो कहा जा रहा है वो अंदर में चारित्र बैठा हुआ है तो ही कहा जाएगा, ये भी समझ लेना। इसको जो हम चारित्र नाम देते हैं ना, वो किस लिए देते हैं कि भाई जिन जिनके अंदर में चारित्र प्रकट हुआ था उनका बाहर में क्या रूप नजर आया कि उनके 28 मूल गुण नजर आए। जैसे उदाहरण के तौर पर आदिनाथ जी, महावीर स्वामी, कुंदाचार्य और भी जो अपने महान आचार्य हुए हैं सब, उनके आप देख सकते हो कि अंदर में उनको वो वीतराग परिणाम था, चारित्र रूप परिणमन था, सम्यक चारित्र रूप परिणमन था, और उनकी बाहर में क्या प्रवृत्ति नजर आई कि उनके बाहर में 28 मूल गुण नजर आए। तो हमने उस प्रवृत्ति को भी चारित्र नाम दे दिया।
वास्तव में वो 28 मूल गुण जो हैं, सिर्फ जो शरीर की क्रिया आप देख रहे हो उसका नाम चारित्र नहीं है। सिर्फ उस शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है। चारित्र तो अरे सीधी सी बात है, चारित्र किसका गुण है? ये चारित्र जीव का गुण है। तो किसका परिणमन कहलाएगा? किसका कहलाएगा चारित्र? की जीव के भाव रूप ही कहलाएगा। उसके साथ में बाहर में वैसी प्रक्रिया भी होती है, तो हम उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को भी चारित्र नाम दे देते हैं। इतनी सीधी बात है। अंदर शक्कर रखी है तो उस डब्बे को भी शक्कर का डब्बा कह देते हैं। इतनी सी बात है। अब बाहर में वो डब्बा तो हो लेकिन अंदर शक्कर नहीं हो, और नाम तो आपने लिख रखा हो शक्कर का डब्बा, या जैसे शक्कर का डब्बा खाली हो गया हो तो भी शक्कर का डब्बा तो बोल ही देते हैं ना उसको। तो क्यों बोला? कि इसमें शक्कर रखी थी इसलिए बोला। या जब भी शक्कर रखी जाती है इसी तरह के हम डब्बे में रखते थे, इसलिए भले अभी शक्कर नहीं है तो भी हमने उसको शक्कर का डब्बा कह दिया, लेकिन वास्तव में वो शक्कर नहीं है, उससे काम होने वाला नहीं। बात समझ में आई? ऐसा है यहां पे। हाँ, कह सकते हैं उनकी बाहरी प्रवृत्ति नजर आएगी तो इन 28 रूपों में नजर आएगी तो जरूरी नहीं है कि आवे। जैसे भरत जी के नजर ही नहीं आई। आप कहोगे भरत जी ने क्या करा? कुछ भी तो नहीं किया। 5 इंद्रिय का विजय नजर नहीं आ रहा है, 7 शेष मूल गुण नजर नहीं आ रहे, कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है। वो तो भरत जी तो दीक्षित हुए और अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान लेकर के उठी। क्या नजर आया? अरे मल्लीनाथ जी के कितने नजर आए थे? हाँ तो क्यों नहीं बने? मुनि तो बने बिना कैसे मोक्ष होगा? नग्नत्व तो जो चाहिए, नहीं समझे आप मेरी बात। मेरा कहने का अर्थ यह है कि बाहर में जो क्रिया नजर आएगी वो इन 28 रूपों में नजर आएगी, इनसे जुड़ी हुई ही नजर आएगी। अगर आएगी तो, आवे जरूरी नहीं है। हाँ, नग्नपना दोनों तरह का होगा कि जो अंदर से नग्न होंगे तो बाहर से भी नग्नता अपने आप आएगी। कपड़े कब छूटते हैं? पहले बाहर में कपड़े छूटते हैं फिर अंदर में छूटते हैं, कि पहले अंदर में छूटे तो बाहर में छूटे? यही बात समझ में। हाँ, स्वतः होते हैं, स्वतः होते हैं, स्वतः होंगे भाई। जब आपके अभी उदाहरण लिया तो था अपन ने, वो अभक्ष भक्षण के त्याग का भाव आ गया आपके मन में कि अरे ये अपने लायक नहीं, तो पहले भाव ही आया ना, और बाहर में फिर उसकी प्रतिज्ञा आदि होगी और फिर बाद में वो छूट जाएगी वो सारी वस्तुएं। तो पहले यहाँ छूटता है, पहले अंदर में वो राग आदि भाव छूटते हैं, बाद में उसके अनुसार वो प्रवृत्ति वैसी नजर आती। ऐसा समझ। हाँ, वो जबरदस्ती होगी। अगर अंदर से नहीं छूटा है, अंदर से वो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो बाहर से तो फिर वो जबरदस्ती है, फिर जबरदस्ती किया जा रहा है। समझ में ही बात? ऐसा जबरदस्ती जैसे आप किसी बच्चे को नियम दिला दो, या कोई जबरदस्ती किसी के कहने में आकर के कुछ नियम ले ले, अब अंदर से तो छूटा नहीं और बाहर से वो प्रवृत्ति, तो थोड़े दिनों में छूट जाता है, उसका नियम भी टूट जाता है। ये हो जाता है। बाहरी प्रवृत्ति कब तक टिकेगी वैसे? हाँ हाँ हाँ, सही है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसमें भी है ना, ये एक चीज और समझने की है, ये जो संयम और चारित्र की बात अपन ने की, संयम को भी मतलब चारित्र का ही दूसरा नाम संयम भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा अगर अपन समझे कि बाहरी जो आचरण है उसको हम संयम कहें और अंदर में जो वो चारित्र का परिणमन हो रहा है उसको चारित्र नाम दें, तो भी अंदर वो चारित्र हो तो ही वो संयम उचित है ना? तो भी वो व्यवहार से संयम भी तभी कहलाएगा कि इधर अंदर निश्चय से वो चारित्र मौजूद होगा तो। हाँ हाँ, मिथ्या दृष्टि के वो सकाम निर्जरा ही होती है, उसके किससे होती है ये भी विचार कर ले। मैं उसके किससे होती है? वो बाहरी आचरण से।
बाहरी आचरण से निर्जरा का कोई लेना देना नहीं। बाहरी आचरण के साथ जो मंद कषाय शुभ भाव रूप परिणाम है, उसके कारण वो अकाम निर्जरा है, ऐसा समझना। और अकाम निर्जरा क्या बड़ी बात है। अकाम निर्जरा मनुष्यों से ज्यादा तिर्यंचों के होती है, तिर्यंचों के सहज रूप से होती है ना। आपके तो लाइट चली जाए तो आप बिना पंखे के रहोगे, वो तो बेचारा बिना पंखे के ऐसे ही है, उसके तो मजबूरी है, रहना ही पड़ता है। अपने आप होती है उसके, अपने आप का मतलब उसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा अकाम निर्जरा के लिए। सिर्फ उसको मंद कषाय करनी है, बाहरी प्रवृत्ति मतलब बाहर में जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता बन रही है, उस प्रतिकूलता के समय उसको कषाय मंद रखनी है, इतने मात्र में उसकी अकाम निर्जरा हो जाती है। और यहाँ तो कबहू अकाम निर्जरा करे, जबरन करे, भवनत्रिक में सुर तन धरे। अकाम निर्जरा करके भवनत्रिक में, खैर वो तो सभी के लिए बात है, वो वहां पे तिर्यंच की बात मुख्य रूप से है, लेकिन ग्रेवेक वगैरह की भी जो बात अपन लें तो वो अकाम निर्जरा से मिल जाता है ना। अंकुर भाई इसमें एक चीज और ध्यान रखना, मैंने कई बार विचार किया अकाम निर्जरा में निर्जरा क्या हुई, अकाम निर्जरा में निर्जरा क्या हुई। अभिषेक भाई ध्यान रखना, मुझे ध्यान से समझना इस चीज को। अकाम निर्जरा का स्वरूप समझे अपन उसको नाम दे देते हैं निर्जरा, वास्तव में निर्जरा नहीं है, गंभीरता से सोचना। अकाम निर्जरा में क्या हुआ है, अकाम निर्जरा में ऐसा हुआ कि वही जानवर का उदाहरण लें, भयंकर गर्मी पड़ रही है, ठीक है, उस गर्मी में वो परेशान हो रहा है, लू लग रही है, किसके उदय में, पाप के उदय में। तो पाप का उदय तो अपना फल देकर के जा ही रहा है ना। फल देने के बाद तो कर्म की निर्जरा होती ही होती है, फल देने के बाद तो कर्म की निर्जरा होती ही होती है ना। जो भुक्त रस हो गए, है ना, भुक्त रसम पभुंजयति, ऐसा आता है ना द्रव्य संग्रह में, जिसका रस निकल गया, जिसका विपाक समाप्त हो गया, अब उस कर्म का क्या होगा कि अब वो अकर्म रूप हो जाएगा, वो खिर गया। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, जो वो पाप का उदय आया तो वो पाप कर्म उदय में आकर माने फल देकर के ही खिरा है ना। अब उसमें हुआ क्या, अकाम निर्जरा में क्या हुआ कि उस पाप के उदय में इसने जो मंद कषाय रूप परिणाम करे, तो पाप के उदय में बदले में वापस से पाप नहीं बंधा, वापस से जो पाप नहीं बंधा, इस वजह से हमने उसको अकाम निर्जरा कहा है। समझ में आ रही बात, वापस से जो नया पाप नहीं बंधा है, पिछला पाप तो उदय में आकर के खिरा, पिछले पाप ने तो फल दिया ही है, बिना फल दिए खिरे, तब तो असली निर्जरा वो अविपाक निर्जरा कहलावे, सकाम निर्जरा कहलाए। लेकिन यहाँ तो फल देकर के ही खिरा है, और फल देकर के जब वो खिरा तो वास्तव में कर्म ने फल नहीं दिया, ये कंडीशन कहाँ बनी जो हम निर्जरा कह देते हैं। लेकिन वो इसलिए कह देते हैं कि पाप के उदय में फिर से नया पाप नहीं बांधा। अब दूसरा पहलू, बंधन बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, क्या हुआ वहां पर कि पाप तो नहीं बांधा, लेकिन वो मंद कषाय के फलस्वरूप पुण्य बांधा। तो वास्तव में गंभीरता से विचार करें तो अकाम निर्जरा सविपाक निर्जरा का ही एक भेद है, जिसमें पाप के बदले पुण्य बांध लेता है। अंकुर भाई विचारना इस बारे में, अकाम निर्जरा वास्तव में निर्जरा किस बात की, वो निर्जरा ऐसी है कि पुण्य बंध गया, पाप नहीं बंधा, बस इतनी। काम क्या हुआ उससे, सभी लोग गंभीरता से सोचे हैं। अकाम निर्जरा असाता के उदय में ही होती है ना, मतलब असाता के उदय में ही होती, सभी को, किसी को भी, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो। उदय असाता का आएगा माने पाप का उदय आएगा, पाप के उदय में प्रतिकूलता मिलेगी, प्रतिकूलता में हम क्या करते हैं, हाय हाय मचाते हैं, हाय तौबा करते हैं, और फिर उसके बाद फलस्वरूप वापस से पाप बांध लेते हैं। यही होता है ना, ये होता है। जिसके होगी उसके अकाम निर्जरा नहीं होगी, जिसके वो हाय तौबा मच रही है, जिसके हाय चिल्ला चोट मच रही है, उसके अकाम निर्जरा नहीं है। अकाम निर्जरा का मतलब ही यही है कि इधर तो पाप का उदय आया, लेकिन उस पाप के उदय में आकुल व्याकुल नहीं हुआ माने कम हुआ, है ना, हर्ष विषाद नहीं किया ज्यादा उसके अंदर, हर्ष तो क्या करेगा, विषाद नहीं किया, परेशान नहीं हुआ ज्यादा, मंद कषाय रूप से उसको सहन किया। क्या कर सकते हैं, तो है गर्मी, क्या करो। और एक सबको ही होती है, सबको ही होती है। हाँ, मैंने कहा कि सिर्फ तिर्यंचों की होती है, मैंने कहा कि सिर्फ तिर्यंचों को होती है, अरे नारकी तक को हो जाती है।
अकाम निर्जरा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अकाम निर्जरा तो सिर्फ सविपाक निर्जरा का ही एक भेद समझना। क्यों? सविपाक निर्जरा में क्या होता है कि कर्म फल दे करके खिरते हैं, ये सभी जीवों के हो रहा है। और अकाम निर्जरा में क्या होता है कि यहाँ भी कर्म फल दे करके खिर रहा है। बस इतना अंतर पड़ गया कि नया जो वो पहले आकुल व्याकुल होकर के पाप बांध रहा था, अब वो पाप नहीं बांध रहा। अकाम निर्जरा में इतना काम हुआ। तो अकाम निर्जरा का महत्व मत लाना कभी भी दिमाग में, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नार की जीव भी कर लेता है, तिर्यंश भी कर लेता है, मनुष्य भी कर लेता है। अभी अपन लोग बैठे हुए हैं, है ना, बिना पंखे के आप लोग जैसे बैठे होंगे, मेरा ऐसा अंदाजा है। तो जो बैठे हैं, अब गर्मी लग रही है तो आप यहाँ पे गर्मी में हाय तौबा मचा रहे हो क्या? नहीं मचा रहे ना? नहीं मचा रहे तो अपने आप अकाम निर्जरा तो यूं ही हो रही है। भाई गर्मी लग रही है, ये पिछले पाप का उदय आया, ठीक है, पिछले पाप के उदय में ये गर्म हवा मिली, ठीक है, तो ये कर्म तो फल देकर के खिर गया। नया क्या बांधा आपने? इसके बदले में आपने हाय तौबा नहीं करके पाप नहीं बांधा, नया पुण्य बांध लिया और ये अकाम निर्जरा होगी। इसमें क्या बड़ी बात है? दो जीव हैं, दोनों के लाइटें गई, दोनों के पंखे बंद हुए और उसको कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, लाइटें कब आएगी, फोन लगाओ, बिजली विभाग में फोन लगाओ, कितनी बजे तक आएगी, कितनी बजे तक की कटौती है। नहीं करते लोग बाग ऐसे? देखा है हमने, तो आस पास पूछते हैं तुम्हारी भी जारी है क्या? अरे कितनी गर्मी है। तो ये तो असाता का उदय आया, आकुल व्याकुल हुआ और वापस से नया पाप बांधा। उदय था पाप का और नया भी पाप ही बांध लिया। समझ में आई बात? दूसरा कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो अपना काम करो चुपचाप, जो बिना लाइट के कर सकते हो करो। क्या क्या मरे क्या उसके पीछे? अब गर्मी है तो है, क्या कर सकते हो उसमें? छोड़ो उसको, वो विकल्प छोड़ करके अपने दूसरे कुछ काम में लगा, है ना, मंद कषाय रूप परिवर्तन किया तो अपने आप ही वहां पर अकाम निर्जरा हो गई। माने पिछले पाप का उदय लेकिन नया पुण्य बांध लिया। तो अकाम निर्जरा में अगर बारीकी से देखो तो पुण्य बंधन ही है। कहने की निर्जरा है, वो वास्तव में काहे की निर्जरा? वो तो सविपाक निर्जरा का ही एक भेद है। क्योंकि सविपाक निर्जरा माने कर्मों का फल देकर के खिरना, और अकाम निर्जरा में भी कर्म फल देकर के ही खिर रहे हैं, है ना। इसलिए दिख रहा है ना भाई। आप अनुकूलता में बैठे हुए हो कि नहीं? आपके सब अनुकूलता है, ये किसका उदय है? हाँ हाँ हाँ, बढ़िया प्रश्न है। देखो नहीं, दोनों वही नहीं, इसमें ऐसा समझना कि यहाँ जैसे नहीं है टीवी, तो वो टीवी संबंधी पुण्य का उदय नहीं है, और जिसके टीवी है उसके टीवी संबंधी पुण्य का उदय। बात पर ध्यान देना, उदय की बात कर रहा हूं, पुण्य भाव नहीं कह रहा हूं। पुण्य का उस संबंधी पुण्य का उदय, उस विषय भोग संबंधी। सीधी सी बात है, 5 इंद्रिय का विषय भोग है ना वो टीवी, तो 5 इंद्रिय का विषय भोग जो है वो किसके उदय में मिलेगा? कि वो तत्संबंधी पुण्य के उदय में मिलेगा। बांधेगा क्या उससे? बांधेगा तो पाप। वर्तमान में क्या भाव चल रहे हैं वो अलग चीज है, उदय किसका चल रहा है वो बिल्कुल अलग चीज है ना। ये दोनों चीजों में अंतर करके समझना। हाँ नहीं नहीं नहीं, बात सही है, वो तो ठीक है। बात वो है कि तत्संबंधी पुण्य का उदय नहीं है, ऐसा समझना भाई। इसको इसको अपन उस पर लगाओ, इसको अपन आदिनाथ जी के ऊपर लगाओ, है ना। आदिनाथ जी जैसे वहां पर गए, आहार लेने के लिए गए, ठीक है, तो लोगों ने उनके सामने थालियां रख दी सोने चांदी की, उनके सामने कन्याएं खड़ी कर दी कि शायद शादी करनी हो महाराज को, शायद इनको रुपए, अरे किसी ने कपड़े रख दिए कि नग्नता से परेशान हो गए हो। तो देखो उनके उन सब संबंधी पुण्य का उदय तो था। किस संबंधी? रुपए संबंधी, या भोजन का नहीं, कपड़े संबंधी या विवाह आदि संबंधी, वो वाला पुण्य का उदय तो था। लेकिन आहार संबंधी पुण्य का उदय तब तक नहीं आया था। कितने समय तक नहीं आया था? 13 महीने और 9 दिन, है ना। 6 महीने तो स्वयं ने उपवास किया। तो जिस समय उपवास किया उस समय भी
आहार के संबंधी पुण्य का उदय तो नहीं था। और जब वो आहार के लिए निकले तब भी 6-7 माह और 9 दिन एक्स्ट्रा, उतने समय भी उनके आहार संबंधी पुण्य का उदय नहीं था। बात सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन गंभीरता से विचार करना। वास्तव में वो पुण्य का उदय नहीं था तो वो सामग्री नहीं मिली। अपन ने इसके संबंध में पहले बात की है, वो पुण्य का उदय पाप का उदय वाली जो बात थी, है ना, पहले चर्चा आई थी ना कि पुण्य का उदय नहीं है तो क्या पाप का उदय है? जैसे टीवी नहीं है तो क्या पाप का उदय है क्या? नहीं, तत्संबंधी पुण्य का उदय नहीं है ना, तत्संबंधी पुण्य का उदय। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ, देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो सीधा सा उदाहरण है। हाँ, नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, पता नहीं पड़ी तो प्रतिकूल कैसे कहोगे? पता नहीं पड़ी तो किस बात की प्रतिकूलता? नहीं, इसको पता नहीं पड़ी तो कुछ तो कर रहा होगा, कुछ तो चारित्र में वो राग या द्वेष रूप परिणमन हो रहा होगा। जैसा परिणमन हो रहा होगा उस अनुसार पुण्य या पाप बंधेगा। हाँ, हाँ, भाई बगल से निकल गया तो उससे आपके कोई पुण्य पाप का लेना देना नहीं है, पहले तो ये समझ लो। आपके उस संबंधी न पुण्य का न पाप का कोई उदय नहीं था, क्योंकि बगल से निकल गया, वो तो निकल गया, उसने क्या करा? कुछ भी नहीं किया। तो आपके क्या किस चीज का उदय कहोगे आप? उसमें कोई उससे संबंधी बात ही नहीं थी। दिख जाते हैं और फिर हाय तौबा मचा दे, तो दिखना, उसका वो दिखना, वो आपके पाप का उदय कहलाता, आपके नजदीक आता वो। और फिर जो आप उसमें आकुल व्याकुल होते, हाय तौबा मचाते, वहां पाप का बंध करते। आप इसको यूं समझो, अभी आपके मकान के बाहर से बहुत सारी गाड़ियां निकल रही है, कदाचित ट्रक भी निकल रहा होगा, तो जैसे वो ट्रक निकल रहा वैसे ही तो सांप निकला। अब वो ट्रक आपका मकान तोड़ करके अंदर घुस जाए, वैसी बात होगी सांप का आपके सामने आने का। उदाहरण समझ में आया? जैसे सांप निकल गया तो ऐसे वो गाड़ियां निकल रही है अपने घर के बाहर, क्या दिक्कत है उसमें? उससे आपके पुण्य पाप का क्या लेना देना? आपके पुण्य पाप का लेना देना तो उससे है कि जिससे आप पर कुछ फर्क पड़े बाहर में, है ना, बाहर में, क्योंकि पुण्य और पाप का फल बाहर में है। साता साता की बात कर रहा हूँ, है ना, अन्य कर्मों पर मत लगाना, घातिया कर्मों पर। जो अघातिया कर्म है, अघातिया कर्म में जो पाप अथवा पुण्य प्रकृतियां हैं, उनका तो बाहर में उदय दिखेगा ना। बाहर में आपको वो उदय ही नजर नहीं आए तो क्या, उससे क्या लेना देना? आपके शहर में, गांव में हजारों लोग, हजारों नहीं भी हुए, सैकड़ों लोग कोरोना पीड़ित हो गए या कोरोना फैल रहा है, तो आपके क्या पाप का उदय है उसमें? या आपके क्या पुण्य का उदय है? कि कोरोना आया जहां जिसके भी हुआ तो उसके उसका उदय है। हमारे आवे तो हम कहें कि हमारे पाप का उदय। समझ में ही बात? ऐसा है। तो वो तो खैर पुण्य और पाप की व्यवस्था है। हर्ष विषाद उस संबंधी क्यों करने लगा वो, जब वो वस्तु ही नहीं है तो? अब वो तो सोचे कि अरे मेरे घर में तो है ही नहीं, ये विचार आए मेरे घर में तो टीवी नहीं है, अब वो जो हीन भावना आवे उससे, तो वहां पाप बांधे। अरे उनके यहाँ गया था, उनके यहाँ तो कितने इंच की, 40 इंच 50 इंच की थी, अपने घर में तो 10 इंच की है, 20 इंच की है, जो भी। तो अब वहां जो विचार आया वो पाप बांधेगा। जिसको उस संबंधी विचार ही नहीं, उससे क्या लेना देना? देखो, नहीं, दो चीजें मिक्स कर रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, ध्यान से समझना। एक तो वो ज्ञान की पर्याय, एक चारित्र की पर्याय। पहले भी अपन बात कर चुके हैं, जितना जो कुछ ज्ञान हुआ वो बंधन का कारण नहीं है, और जितना ज्ञान नहीं हुआ वो भी बंधन का कारण नहीं है। ये चीज देख चुके हैं मोक्षमा प्रकाशक में अपन। जो चीज आप नहीं जानते उस संबंधी कोई बंध होगा क्या? जो चीज आप नहीं जानते, आपको अमेरिका का कोई शहर का मालूम नहीं है कि वहां पे ऐसे ऐसे नाम का कोई शहर है, यूरोप में कोई इस तरह का शहर है, आपको नहीं पता वहां क्या होता है, तो उस संबंधी कोई बंध होगा क्या? आपको नहीं होगा। और आप जिसको जान चुके हो, तो जानने से बंधन होगा क्या? जानने से भी बंधन का कोई लेना देना नहीं। बंधन का लेना देना तो आपके उन राग द्वेष भावों से है, शुभ अशुभ भावों से है। समझ में ही बात? वो शुभ अशुभ भाव ही हैं, वो राग द्वेष भाव ही हैं जिनके कारण वो बंधन होता है। चलिए, तो अपनी तो बात चल रही थी वो उदासीनता पर, और उदासीनता से बाहरी क्रिया के संबंध पर,
उससे सारी की सारी चर्चा निकल पड़ी। अभी तो छंद देखना है अपने को, है ना, समय होता जा रहा है। तो परम उदासीनता है लक्षण जिसका, ऐसे चारित्र का प्रतिपादन यहाँ कह रहे हैं। लक्षण बताया ना, ये लक्षण से उठी थी बात सारी की सारी। वो जो बाहर में जिसको आप अभी जैसा अंकुर भाई ने बताया, वो संयम नाम दे देते हैं और चारित्र अपने जीव का परिणमन को नाम दे देते हैं। तो उस संयम का लक्षण क्या? उस संयम का लक्षण वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप चारित्र, वो 28 मूल गुण वाले की बात कर रहे हैं अपन, है ना। मुनिराज का जो बाहरी चारित्र है, बाहरी आचरण है, उसकी बात कर रहे हैं। उसका लक्षण वो अंदर में बैठा हुआ है। शक्कर के डब्बे का लक्षण क्या? कि अंदर शक्कर हो ना, है ना, नहीं तो स्टील का है वो डिब्बा। लेकिन शक्कर का डब्बा नाम क्यों पा रहा है? कि उसका लक्षण क्या है? कि जिसमें शक्कर रखी है शक्कर का डब्बा। तो परम उदासीनता जिसका लक्षण है ऐसा चारित्र, इसका मतलब ये कि चारित्र जबरन ओढ़ा गया नहीं होगा, चारित्र जबरदस्ती का नाम नहीं है। परम उदासीनता पूर्वक जो चारित्र है वो ही चारित्र है। क्यों? क्योंकि चारित्र का लक्षण उदासीनता है। ये कहाँ लिखा रहा है ऐसा? अरे अभी देखा तो था अपन ने, प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा, चारित्रम खलु धम्मो, है ना। जिन लोगों को शंका हो ना कि ये पता नहीं कहाँ की बात आ गई, कहाँ की नहीं आई है, ये कुंदकुंदाचार्य की बात है ये, है ना। अब या तो आप मानो ही मत, अरे कौन कुंदकुंद, हम नहीं मानते कुंदकुंद को, मत मानो तो जैन दर्शन को ही मत मानो फिर तो। क्योंकि जैन धर्म का ध्वज अगर किसी ने संभाल रखा है तो कुंदकुंदाचार्य हैं। आप बोलते हो मंगलम कुंदकुंदाद्यो, महावीर स्वामी, उनके बाद गौतम गंधर, और उसके बाद आचार्य परंपरा में किसी का नाम लिया तो सिर्फ कुंदकुंदाचार्य का नाम लिया गया। अब आप सोच लो क्या मानना और क्या नहीं मानना, या लोगों की कही सुनी बातों में ही आकर के हर कुछ व्याख्या कर लेनी है ना। क्योंकि चारित्र के नाम पे बहुत उल्टी सीधी बातें चलती हैं। भाई अपन सीधे ट्रैक पर रहो, जैसा कुंदकुंद आदि आचार्यों ने बताया है, जैसा महावीर स्वामी का उपदेश है, उसको अपन लेकर के चले सामने। चारित्र नाम किसका? कि जिसका लक्षण उदासीनता है, ऐसा वो चारित्र। और वो चारित्र जीव का परिणमन है, बाहरी क्रिया से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अंदर में वैसे भाव होते हैं, उस अनुसार बाहर में उसके निमित्त से बाहर में वैसी क्रिया भी दिख जाती है। मेरे अंदर में अभक्ष भक्षण छोड़ने के परिणाम है तो बाहर में वो छूटे हुए दिखेंगे, और मेरे अंदर में वो खाने के परिणाम है तो खाता हुआ दिखूंगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। हमेशा बने जरूरी नहीं, अंदर में वो परिणाम तो हो लेकिन बाहर में वो क्रिया नहीं दिख रही। परिणाम तो चल रहे हो अंदर में, लेकिन जबरदस्ती कुछ बैठा हुआ हो सोच विचार के, उस बाहर में वो क्रिया को नहीं करता हुआ भी दिख रहा है। होते हैं ना, इस तरह का परिणाम भी होता है कि अरे यहाँ पे वो बात मत करो, यहाँ पे ऐसा मत खाओ, ऐसा मत पियो। क्यों? कि अभी अपने को इनसे काम निकालना है तो वो वहां पे छल भी करेगा। वो ऐसा कहेगा नहीं नहीं हमारे तो है ही नहीं, परिणाम है ही नहीं, और उधर तो परिणाम चल रहे हैं और बाहर में अभी खाता हुआ नहीं दिख रहा लेकिन परिणाम पूरे चल रहे हैं। या बाहर में, जैसे दूसरा इसका विपरीत उदाहरण ले लो, मुनिराज के ऊपर वो ग्वाले ने कपड़े उड़ा दिए थे, है ना, देखा ना उदाहरण, सुना कि नहीं सुना? ये कंबल डाल दिया था सर्दी के दिनों में, अरे मुनिराज को बहुत ठंड लग रही होगी तो उसने कंबल डाल दिया। अब बोलो मुनिराज के भाव है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। मुनिराज तो अभी भी अपरिग्रही ही हैं। कह रहे ऊपर कंबल पड़ा तो है कि वो उनकी क्रिया नहीं थी, वो आ गया ऊपर, आ गया, वो तो उसने डाल दिया, दूसरे ने डाला, उपसर्ग हुआ एक तरह से, है ना। ग्वाले ने तो ये सोचा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुनिराज को ठंड से बचा रहा हूँ, लेकिन मुनिराज को ये भाव था ही नहीं। और मुनिराज पे कोई ऊपर से ऐसा वस्त्र डाल दे है, या कोई वस्त्र से इस तरह का कुछ काम करे, मुनिराज का शरीर पहुंच दे ऐसे ऐसे करके, नेपकिन वगैरह से या कपड़े से पहुंच दे कि अरे मुनिराज के देखो कितना पसीना आ गया है, ऐसे करके पहुंच दे, या मुनिराज के कितना मेल जम गया है, तो वो लेकर के बैठ जाए। मुनिराज तो यहाँ ध्यान में बैठे हैं और ये यहाँ पे लेके बैठ गया पानी वानी से, और वो कपड़ा लेकर के और पहुंचने लग गया। क्या होगा? ये उपसर्ग है। मुनिराज उसको उपसर्ग समझते हैं, और जो लोग इस तरह का काम करते हैं वो उपसर्ग डालते हैं, ये समझ लेना। और अगर कदाचित उनके भाव बिगड़ जाए, ठीक है, अच्छा है, वो अच्छा लग जाए अंदर में, तो गया वो चारित्र, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो वो क्रिया हो ही गई और इधर अंदर से ये परिणाम भी बिगड़ गए, खत्म हो गया। न भावलिंग न द्रव्यलिंग, कुछ भी नहीं, ऐसा समझना। उपसर्ग के समय क्या करते हैं मुनिराज? जैसे कछुआ खतरा होते ही अपने हाथ पांव पूरे सिकोड़ करके अंदर हो जाता है, ऐसे ही उपसर्ग आते ही मुनिराज ध्यानस्थ हो जाते हैं, आत्म ध्यान में। आया ना उसमें 144वीं गाथा में, अभिषेक भाई, क्या
मति ज्ञान की समस्त बुद्धियों को और शुद्ध ज्ञान की समस्त बुद्धियों को समेट करके इधर आत्मा में शुद्ध स्वरूप में लगा देते। ये पद्धति चलती है मुनिराज की। और अगर ऐसा मान लेवे कि हाँ ये बढ़िया कर रहा है, अच्छा हुआ, ठंड लग रही थी इसने उड़ा दिया, बढ़िया रहा, अरे बहुत दिनों से मेल जमा हो गया था, बत्तियां बन गई थी पसीने की, इसने अच्छा हुआ ये थोड़ा सा इसने साफ कर दिया, ऐसा भाव आ जाए तो गया वो भावलिंग भी गया, वो मुनिपना गया, खंडित हो गया। इसलिए कहा यहाँ परम उदासीनता है लक्षण जाका, ऐसे चारित्र को प्रतिपादन करता सता सूत्र कहे है? असली मुनिराज को नहीं आएगा, बाकी जो जबरदस्ती जिसने मुनिपना ओढ़ा है उसके तो आ जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है। उनके तो सभी चीजें आ जाएंगी। फिर भ्रष्ट आचरण में कितना भ्रष्ट, उसमें क्या सोचे कुछ भी करें। फिर क्या कह रहे हैं कि जिसका लक्षण उदासीनता है, ऐसे चारित्र का प्रतिपादन, कि ये तो टोडरमल जी ने लिखा है, कह रहे प्रभाचंद्राचार्य ने भी यही लिखा है इसके टीका में, खोल के देख लेना, मैंने देखी इसलिए कह रहा हूँ, है ना। और ये बात क्या इनके घर की बात है क्या, जेब की बात है क्या? अभी कुंदकुंदाचार्य की बात करी तो है अपन ने, परिभाषा दी तो है चारित्र की। किसको कहा था चारित्र? उस समत्व परिणाम का, उदासीन रूप वीतराग रूप परिणाम का नाम चारित्र है, उसे चारित्र कहा है। जाओ उनको चैलेंज करो कुंदकुंदाचार्य। तो परम उदासीनता, परम लगाया, बिल्कुल उपसर्ग है वो, मुनिराज पर उपसर्ग है वो। देखो परम उदासीनता है लक्षण जाका। हाँ 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 हाँ, बैठे रहेंगे, वो नहीं हटेंगे जब तक उपसर्ग दूर नहीं होता, तब तक मुनिराज नहीं हटता। हाँ, मुनिराज नहीं हटाएंगे। वापस क्यों डालेगा, पहले का ही डाला है ना। हाँ भाई देखो, अगर मुनिराज का ध्यान टूटा हुआ है ना, मुनिराज का ध्यान टूटा है, माना अभी छठे गुण स्थान में बातचीत भी कर रहे हैं, तो वो उपदेश दे सकते हैं इस तरह का, वो इस तरह का उपदेश दे सकते हैं, है ना, निषेध का उपदेश दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई डाल गया है तो डालने के बाद तो मुनिराज वहीं पे ध्यानस्थ हो जाता है। उपसर्ग का ये नियम है कि जब तक वो उपसर्ग कोई दूर न कर दे, अपने आप दूर न हो जाए, तब तक मुनिराज उसी स्थान पर वहीं पर बैठकर ध्यान करते हैं। ये नियम है मुनिराज का। पढ़िए मूलाचार, पढ़िए, उसके अंदर आएगी सब बातें, है ना। समस्या यह है कि अपन लोग पढ़ते नहीं है, अपन सुनी सुनाई बातें, देखी दिखाई बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अपन उन शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते जो हमारे परम दिगंबर कुंदकुंद आचार्य हैं, उन्होंने जो बातें लिखी है, जो हमारा जैन दर्शन दिगंबर धर्म जिससे चलता है, दिगंबर धर्म का प्रतिष्ठापक ग्रंथ है अष्टपहुड़, मूलाचार, इनसे दिगंबरत्व सिद्ध होता है समझ में। वट्टगेर स्वामी 2000 वर्ष पहले लिख गए मूलाचार, 2000 वर्ष पहले कुंदकुंदाचार्य ने अष्टपहुड़ लिखा। अष्टपहुड़ कोई पढ़ता ही नहीं, पढ़ने को बोलता ही नहीं, क्योंकि बोले तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाए समझ में ही बात, दुकानें बंद हो जाए बहुत सोगी, तो इस तरह की बात हो जाती है। फिर आए समझ में, भ्रष्ट आचरण का स्पष्ट निषेध किया है। ऐसे ऐसे शब्द लिए कुंदकुंदाचार्य ने, मैं बोलूं तो आपको ऐसा लगे कि अरे तो निंदा कर रहा है मुनि की। कुंदकुंदाचार्य के शब्द है, नहीं है क्या अभिषेक भाई? वह श्रमण जाए निगोद में, है ऐसे ऐसे शब्द नहीं है क्या? दिल तुष मात्र भी परिग्रह अगर रखता है तो वो श्रमण जाए निगोद में, किसके शब्द है? मैंने हिंदी में बोला, उन्होंने प्राकृत में लिखा, पढ़िएगा वहां पर। और मैंने तो फिर भी अभी कुछ नहीं बोला है, वहां कुंदकुंदाचार्य के आप शब्द देखोगे ना, तो उसको तो नट श्रमण के अलावा भी बहुत बहुत शब्द लिखे उन्होंने, पढ़ना चाहिए अपने को। गजब की बात है, ग्रंथों को तो ताला लगा करके अंदर रख देते हैं और मनगढ़ंत व्याख्याएं करते रहते हैं। भैया पंचम काल में जब कोई सत्य असत्य का निर्णय करने वाला, निर्णय दिलाने वाला नहीं है, वहां पे जिनवाणी ही शरण है एकमात्र, ये जिनवाणी। और जिनवाणी का मतलब ये नहीं कि हाँ किसी ने कुछ भी लिख दिया और छाप दिया और वो जिनवाणी हो गई। ये साक्षात आप तो जो कुंदकुंदाचार्य आदि ने लिखा है आप वो पढ़ो। आप अभी की बात क्यों करो, आप तो 2000 साल से जो चला आ रहा है जैन धर्म उसकी बात करो ना। आया समझ में? बहुत ग्रंथ है, बहुत। मूलाचार है, भगवती आराधना है, अनगार धर्मामृत है, रत्नकरंड श्रावकाचार है। रत्नकरंड श्रावकाचार में तो फिर श्रावकों की चर्या का वर्णन है मुख्य
रूप से। बाकी अष्टपहुड़ है, नियम सार है, प्रवचन सार जी की चरणानुयोग सूचक चूलिका है, बहुत है, बहुत पढ़ना चाहिए अपने को, क्योंकि अपन तो ये बात करते हैं ना हर बार, वह श्रावक नहीं जिसे मुनि बनने का भाव ना। अब अगर मुझे मुनि बनने का भाव आता है तो मुझे मुनि संबंधी चर्या मालूम तो होनी चाहिए है? मुझे मालूम ही नहीं और मैं तो बन जाऊं सीधे ही कि मैं तो एक बार ऐसे ही खड़े खड़े कचौरी खा रहा था बाजार में और वहां से एक मुनिराज निकले, उनके पीछे इतने भक्त निकले, मुझे देख करके ऐसा बहुमान आया, अगले दिन में भी मुनि बन गया। ऐसे बनता है? आया समझ में? राजमार्ग ये है कि पहले वो सारी चर्या समझे, उनका आचरण समझे, कैसा है जैन धर्म ये समझे, उसके बाद उदासीनता आवे तब जाकर के वो चारित्र बाहर में होता है। यही कह रहे हैं यहाँ, उदासीनता है लक्षण जाका ऐसा चारित्र का प्रतिपादन करता होता सूत्र। देखो समय तो हो गया, गाथा तो पढ़ ही लेते हैं, चर्चा कल कर लेंगे। अकिंचनोहम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। अकिंचनोहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मना। मैं हूँ सदा अकिंचन इस अनुभव से हो पति त्रिभुवन का, यह रहस्य तुझको कहते हम योगी गम्य परमात्म का। देखिए एक बात और ध्यान आ गई, ये आज अपन ने चर्चा चालू करी, उसके पहले भी मेरे ध्यान में थी लेकिन ये इस विषय में समय नहीं मिला। कल जो अपन ने कर्तव्य की बात की थी है ना, वर्धमान भैया, कर्तव्य की बात की थी ना, तो किस्मत से कल वो असल में क्या था, मैं तो पद्म पुराण देख रहा था और राजा सोदास का जो मैंने कल उदाहरण लिया था, वो सोदास का प्रकरण फिर से देखने के लिए पद्म पुराण खोला मैंने। और आदत है वो नोट लगाने की आदत है शुरू से, तो वो शुरू में ही एक चीज दिखी मुझे, पिता का कर्तव्य। किसको कहते हैं? पिता। और पिता का कर्तव्य क्या है? तो वो कर्तव्य क्या है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा कल, क्योंकि अभी तो समय हो गया है, लेकिन आपको हिंट दे दी है। और जिनको देखना हो उनको बताता हूँ, पद्म पुराण का 31वां सर्ग नोट कर लीजिए, 31वें सर्ग का 144वां छंद, 31:144, ये छंद देख करके आइएगा। जिनके पास में पद्म पुराण हो या उसकी पीडीएफ हो तो 31वें सर्ग का जो 144वां छंद है वो देखना, उसमें आपको पिता का कर्तव्य मिलेगा। ठीक है, बाकी मैं तो बताऊंगा ही सही, लेकिन इसको होमवर्क समझ करके देखिएगा। चलिए, वो तो अलग अलग जगह से अलग अलग छपे हुए हैं, लेकिन 31वें सर्ग का रवि शेणाचार्य के पद्म पुराण की बात कर रहा हूँ। किसको बोलते हैं? पिता, है ना। जो पुरुष हैं वो भी देखें कि हमने पिता का कर्तव्य निभाया या नहीं निभाया, महिलाएं वो भी देखें कि हमने वो पिता माता का कर्तव्य निभाया या नहीं निभाया। ये विचार करें, वो देख करके कल करेंगे उसके बारे में। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।